So I'm going to go into sticky territory now. Sure. Chemistry on screen थी बिल्कुल. I give you the place that you can ask me whatever you want. Yeah. I will go into uncomfortable Yeah. territory, taking advantage of that relationship that I have with you, and ask you that लोगों ने उस केमिस्ट्री को लेके और उसको कंस्ट्रू ऐसे किया कि शायद इन दोनों के बीच में वाकई कोई रिलेशनशिप है, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हानिया की रिलेशनशिप भी आसिम के साथ शी ब्रोक अप ड्यूरिंग द सेम ईयर, और आपके रूमर्स हैं, विल एड्रेस देम लेटर, बट देयर वाज सो मच रूमर मॉन्गरिंग ऑनलाइन, और लोगों ने जी प्रोग्राम्स कर दिए कि केमिस्ट्री और होम ब्रेकर, और हाउ डिड यू फील डीलिंग विद दैट? देखिए जी, आसिम और हानिया के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, course. बिकॉज यू नो दैट्स नॉट माय प्लेस Yeah. टू से और स्पीक about me and Hania. What I read was really disturbing. Yeah. Why disturbing? Because obviously हमारे साथ भी माँ बाप की एक एनर्जी लगी हुई है, हमारे साथ हमारे भी इमोशंस होते हैं, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे एहसास हुआ ना, वो थोड़े दिन पहले इमरान खान ने एक फ़ोटो लगाई थी. मैं इस बात को इस तरह लेके चलना चाहता हूँ. एक फोटो लगाई थी जब वो, आई थिंक ही वाज विजिटिंग अफगानिस्तान, Right. एंड ही वाज देयर एंड ही वाज प्रेइंग ऑन अ प्रेइंग मैट, एंड द कैप्शन वाज एज सच दैट through prayer I was able to fight the fear of being humiliated by people, being loss of life, Right. fear of death. तो ये जो मेरे साथ जो 2020 में सब हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि this was my journey that I had picked up for myself. Or Right. maybe, sorry, I'm really sorry. Not I had picked up for myself. That was decided for you. Yeah, that was decided for right. me. Because you go through this path and then you see that nothing really can kill you. But what the most sad, the most upsetting bit was that it could take me 30 seconds to take a screenshot of a chat between me and Hania on that day. बिल्कुल. And just clear the air. बिल्कुल. लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने 2 रुपए के लिए फजूल बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस है कि क्या होता था सेट पे, तो पता नहीं क्या होता था या कैसे होता था. जहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ, यार हानिया, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. उसने मुझे मैसेज किया, कहती है व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो, why am I being dragged into anything? I'm like, I'm really sorry. I'm talking to my lawyers, my people. It could take me literally what, 20 minutes to send बिल्कुल. all these guys lawsuits. एक बंदा है अली हैदर जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है. आई डोंट नो वो मुझे सुन रहा है या नहीं, बट लेकिन वो सुनेगा, उस तक पहुंचेगी बात. वो समा का जर्नलिस्ट है, और मुझे उससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस का नहीं पता था. मैं सिर्फ इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वो बंदा है जो कहीं ना कहीं हमसे लेट से 10 मील दूर, लेकिन है 10 मील दूर. बाकी तो जितने भी पेजेस हैं वो अनऑफिशियल होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता. बिल्कुल. और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है. उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इधर उधर देख के, मजे लेके, चस्के लेके बात कर रहा है दैट यू नो हमारे पास ये भी है, वो भी है, और इनके पीछे ऐसे चलता था. तो फिरोज ने ब्रेक ले लिया, उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था. उसको ये नहीं पता कि जो प्रोजेक्ट मेरा अभी आ रहा है, दैट्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन दैट हैज बीन डन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन. We're talking about खुदा और मोहब्बत. We're talking about खुदा और मोहब्बत. ठीक है, such dramas are not made. So this is what my point was, कि all these things, they only happened in my favor, and God never failed to elevate me. I feel that it has only helped me become more stronger, and I think it has just got me more strength. Knowing you, and Yeah. you've been known to be hot-headed and Yeah. fiery, और मार धार सड़क पे गाड़ी रोक के किसी ने गलत बात कर दी, ये वो. How did you maintain your calm through all of this? How I maintain my calm through all of this is by the only source of Supreme. That this was my problem, this being hot-headed. I don't think that I take pride in it anymore. I think patience is virtue. You know, Aka Pak sallallahu alaihi wasallam says that the one who becomes aggressive and fights is not powerful. The one who endures, the one who takes it down,
and shows patience is the one who's more powerful. So I think this has just made me more powerful. I did not have this such patience that not to respond to something that just I don't care about. Right. And I think yeah, आपने बड़ा dignity के साथ you maintained silence. Yeah. And the same goes for Hania. I think you both handled it very well. Yeah. And you're still very good friends. yeah, And alhamdulillah. we hope to see We were you. just together. I think last night I met her. Yeah. And I was laughing at her. And every time that I see her, I'm like, I'm sorry, yaar. I'm really sorry. I don't know what's going on. This, that, the Yeah. other. And she laughs about it as well. But I think it's her personality as well that never made me feel that anything bitter. And she was like, yeah, it's just this is how it happens. वो एक Because it wasn't your sacrificial goat fault, है. exactly. कोई बात होती है तो जी आपको गले पे छुरी रख दी कि अच्छा हाँ. अब इसको कुर्बान करते हैं. हाँ. Don't do that. हाँ. Yeah. मेरे ख्याल में शायद इतना बड़ा बात का बतंगड़ ना बनता अगर उनका भी ब्रेकअप ना हुआ होता and then there were rumors of your separation as well. Are we going to go, would you like to sort of say anything about that? I think I have never spoken about my family or my family matters, and I would like to keep my calm and my silence on this matter. Anything that comes out should be through a proper source. Right. But I would request मैं ये बात चाहूँगा कि मैं अपने fans को और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए अपना दीन ईमान ना बेचो यार. किसी के जानते नहीं हो, किसी के बारे में बात नहीं पता ही नहीं है कौन है, उसके बारे में क्या एक YouTube चैनल बता के कुछ हजार व्यूज के लिए और उनसे कुछ हजार पैसे मिल जाएंगे, उनके लिए क्या किसी की जिंदगी को बेचना. तो आई थिंक इट मेक्स नो सेंस. जब कोई बात कहने वाली होगी तो वो आप खुद लोगों को course, yeah. अगर वो बात है you've never spoken about your family and जब होगी बात करने वाली तो आपसे ही आएगी, not कि लोग speculate करें. But I think मुझसे ज़्यादा कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है, मुझे लगता है कि अब मुझे ये बात समझ आई है कि there is a reason why there are lawyers, why there are people, I think my team is there now. I've hired a couple of people. My team has become माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है अब इस सारे सिनेरियो के बाद. तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आई थिंक देयर इज अ होल टीम. बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ लोगों को कि लिटरली 2 दिन लगते हैं. साइबर क्राइम वाले आपको घर से उठा के ले जाएं, किसी के बारे में गलत बात करें और वो आपको हवालात के पीछे फेंक दें. बेशक वो कोई भी हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई बंदा हो, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और वो किसी के बारे में बात करता है. इट टेक्स 2 मिनट्स कि आपको घर से ऐसे करके उठाएं और आपको हवालात के पीछे फेंक दें और आप कुछ नहीं कर सकते. सो बी वेरी केयरफुल. नो दैट पीपल दे जस्ट क्वाइट, दे लाइक टू नॉट रिस्पॉन्ड बट दे नॉट वीक. ये अच्छा मैसेज था. ठीक है. Coming back to your characters and the roles that you've done in the last 2-3 years, एक सीक्वेंस बना है आपके हिट ड्रामास का. अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर एग्जांपल जहाँ से I mean मैं कहूँगी I want to start with like गुले राना for example. फिर वो एक पल, फिर खानी, even इश्किया. रोमियो वेड्स हीर. नहीं वो अलग है. रोमियो वेड्स हीर और दिल क्या करे को मैं अलग रखती हूँ. अच्छा, मुझे रोमियो वेड्स हीर को मैं इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोमियो वेड्स हीर वाज सच एन इम्पोर्टेंट और मेरे पास जो उसका रिकॉर्ड भी जो सारा मेरे पास पड़ा हुआ है. ऑब्वियसली माय टीम, माय फैंस आर माय टीम. उन्होंने जो चार्ट्स बनाए हुए हैं, इट वाज nowhere below 11 TRP. 10 TRP, and that's not a joke. But that's not the character that you're known for. No, but you know what? The character that I had played before, that was Romeo Wedd's Heer, I think, gave me popularity within kids. Right. These little kids, literally those kids that I could not even sometimes believe that they would be able to talk or communicate. And they would be like, तुम रोमियो शोमियो हो. And I'm like, yeah man, that's who I am. So I think it really worked in my favor. अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे लिए रोमियो शोमियो नहीं था. मेरे लिए था. ठीक है. हमारे लिए मीर हादी था. Thank you. हमारे नहीं, ये पता नहीं थैंक यू वाली बात है, मैं मुश्किल सवाल पूछने लगी हूँ. Okay. हम क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं नेगेटिव, एंग्स्टी, बॉर्डरलाइन अब्यूसिव कैरेक्टर्स को, जो कि इन 4-5 आपके जो ड्रामे थे वो एक पल में यू मर्डर समबडी बाय मिस्टेक, लेकिन वो हॉट हेडेडनेस और वो नहीं, हॉट हेडेड नहीं था वो एक पल में वो हॉट हेडेड नहीं था. खानी के अंदर आई थिंक दिस गाय वाज हॉट हेडेड
but the story had such a beautiful message that I believe कि मुझे बहुत सारे लोगों ने messages किए हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कहानी देखने के बाद कि ऊपर हमें यकीन होता है कि ऊपर खुदा है. Do you get it? हाँ. तो ये मेरे लिए तो बहुत रिवॉर्डिंग बात हो गई ना. हाँ. कि अगर इस तरह की कोई किसी को फीलिंग आ जाती है और जो स्टोरी वो घूम के जाती है जिस तरफ पता चलता है कि एक मिस्टेक से what he ends up finding is God.